नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में और नरक चतुर्दशी की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। कल हम सब ने धनतेरस का बहुत प्यारा पर्व मनाया। आप सब ने घर में नई-नई चीज़ें खरीदी होंगी, सोने की, चांदी की, अन्य सामग्रियाँ और कल भी हम चर्चा कर रहे थे मित्रों कि हमारे सभी पर्व बहुत ही गहन आध्यात्मिक भावों से भरे हुए हैं और इस बार सबरंग में हमारा लक्ष्य है कि हम उन सभी आध्यात्मिक भावों के तह तक पहुँचे और क्या ये पर्व हमसे कह रहे हैं, केवल मनाना नहीं लेकिन हमें बनना है, केवल मनाना नहीं लेकिन हमें कुछ धारण करना है इन पर्वों से, जो इन पर्वों के पीछे के आध्यात्मिक भाव हैं। तो कल भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी धनतेरस के उपलक्ष्य में और आज भी हम इसकी गहराई में चलेंगे, लेकिन आइए उससे पूर्व हम चलते हैं प्रतिदिन की तरह आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। अपने अंदर के विकार रूपी असुर को समाप्त करना ही नरक चतुर्दशी का यादगार है। नरक चतुर्दशी भारत देश का प्राचीन त्योहार जो छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सभी अपने घरों की सफाई कर दिया जलाते हैं और अपने आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नरक चतुर्दशी नरकासुर नाम के राक्षस से प्रसिद्ध है, जिसका आध्यात्मिक भाव यही है कि आज काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, यह 5 विकार हर मनुष्य में प्रवाहित है। देखा जाए तो यह विकार ही हर समस्याओं का निज कारण है और ऐसे समय में निराकार परमात्मा शिव अवतरित होकर इन 5 विकार रूपी नरकासुर का वध करने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो राजयोग के माध्यम से अपने इन विकारों को नष्ट करें और सच्ची नरक चतुर्दशी मनाएं। मित्रों, इस दिन कहा जाता है नरक चतुर्दशी के दिन श्री कृष्ण जी ने नरकासुर का वध किया था और उनके कैद में जो 16,000 राजकुमारियां थीं उन्हें आज़ाद कराया था। इस बात के प्रतीक के रूप में इसे मनाया जाता है कि यदि हमें नर्क की जो यातनाएं हैं उससे मुक्त होना है, अपने पापों से मुक्त होना है, तो आज का ये दिवस उसकी याद दिलाता है और ये याद दिलाता है कि परमात्मा ही नारकीय यातनाओं से हमें मुक्त कर सकते हैं। नर्क के बंधन में जो आत्मा बंधी हुई है उससे मुक्त कर सकते हैं। तो ईश्वर को याद करके हम नर्क की जो पीड़ा है उससे कैसे मुक्त हों, ये पर्व हमें उसकी याद दिलाता है। तो मित्रों, हम भी इसकी सुंदर गहराई में उतरें कि क्या हम किसी बंधन में बंधे हुए हैं और यदि वो बंधन है मन के किसी भी रूप में, विकारों के, बुराइयों के, तो ईश्वर की स्मृति से आज उन बंधनों से मुक्त होने का संकल्प हमें भी करना है, क्योंकि राजकुमारियां नरकासुर के कैद में खुश तो नहीं रही होंगी ना। हम भी विकारों और बुराइयों की कैद में जब तक रहेंगे तब तक हम खुश नहीं रह सकेंगे। इसीलिए आज मुक्ति दिवस अवश्य मनाना है, इस पर भी हमें चिंतन करना है। ओम शांति। पिछले एपिसोड में हमने पॉजिटिव थॉट्स की बात की थी। अभी हम नेगेटिव थॉट्स के बारे में भी जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। आमतौर पे हम समझते हैं कि किसी के बारे में मैंने नेगेटिव सोच दिया, या घृणा वाले विचार, या क्रोध वाले विचार, या ईर्ष्या वाले विचार, यही नेगेटिव थॉट्स हैं। केवल यही नेगेटिव थॉट्स नहीं हैं, वो विचार जो हमारे सेल्फ वर्थ को चैलेंज करते हों। एग्जाम्पल के तौर पे, मैं तो बहुत बेकार हूँ, मैं हूँ ही ऐसा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये दीनता और हीनता वाले विचार, ये हेल्पलेसनेस वाले विचार, ये भी नेगेटिव थॉट्स में आते हैं। केवल गुस्सा, क्रोध इत्यादि वही नेगेटिव थॉट्स नहीं है। और उसकी परख ये होगी, विचार उसके परख नहीं है, उसकी परख ये होगी कि इसके पश्चात हमें किस प्रकार की महसूसता या किस प्रकार की फीलिंग्स क्रिएट होती है। तो आप पाएंगे कि क्रोध जैसे विकार में एजिटेशन, एंगर, जैसे पूरा शरीर जल रहा है। लेकिन उससे भी खतरनाक जो है, जो डिप्रेसिव थॉट्स होते हैं, वो थॉट जो हमारे वर्थ को चैलेंज करे, जिसमें हम बहुत ही सेल्फ क्रिटिकल होते हैं, अपनी ही स्वयं की निंदा करते हैं, उस प्रकार के विचार आपको दीनता, हीनता और खालीपन की फीलिंग को क्रिएट करेंगे। तो हमारा फोकस कई बार विचारों पे ना हो,
क्योंकि नेगेटिव विचारों की रफ्तार इतनी फास्ट होती है, हम पकड़ भी नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हमारा फोकस केवल इमोशन पर हो कि मुझे लो फील हो रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में मेरे कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस के बिहाइंड कुछ नेगेटिव थॉट्स की प्रोसेसिंग हुई है। तो इस प्रकार फीलिंग को अगर हम पकड़ना सीख जाएंगे तो नेगेटिव विचारों की जड़ को भी पकड़ना सीख जाएंगे और अपने मानसिक स्वास्थ्य को इम्प्रूव कर पाएंगे। ओम शांति। मित्रों, पौराणिक मान्यता है कि इस दिन ब्रह्म वेला में अर्थात बहुत प्रभात में उठ करके यदि आप स्नान करते हैं, स्नान भी कुछ विशेष जैसे तालाब का पानी हो, कुछ पवित्र स्थल हो, वहाँ जा कर के आप स्नान करते हैं तो आप पापों से मुक्त होते हैं, ये कहा जाता है। अब हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही गहराई से एक परंपरा बनाई ताकि एक दिन हम इस चीज़ को याद तो करते हैं, लेकिन इसके पीछे मर्म क्या है कि हम प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान, पानी का स्नान केवल नहीं, ज्ञान स्नान कहा जाता है। ज्ञान सुनना उसे भी आत्मा का स्नान कहा जाता है। तो यदि हम प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, प्रभात में उठ करके ईश्वरीय ज्ञान का स्नान करते हैं, तब आत्मा पापों से मुक्त होती है, तब आत्मा शुद्ध और पवित्र बनती है। तो मित्रों, हम ये संकल्प आज ज़रूर रखें कि हम प्रातः उठ करके स्नान तो करें ही, देह के लिए अति आवश्यक है, लेकिन आत्मा के लिए ईश्वरीय ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान का श्रवण करना, उससे स्नान करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि ये स्नान ही हमें पापों से मुक्त करता है। तो आइए इसी सुंदर संकल्प के साथ कि हम पाप मुक्त होंगे ज्ञान स्नान करते हुए, चलते हैं प्रोफेसर राजीव दीक्षित जी की ओर। वो भी हमसे कुछ कह रहे हैं। ज़रा ये भी सुनो कार्यक्रम में मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा एक बार फिर सबरंग के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को मैं बहुत बहुत प्रेमिल शुभकामनाएं देता हूँ पर्व की, जिसका नाम रूप चौदस है, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं और काली चौदस भी कहते हैं। अब इसे नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं, इसकी अपनी एक लंबी स्टोरी है, लेकिन यदि हम उसे बहुत संक्षिप्त में समझें तो ये है कि नरकासुर नाम के एक असुर ने हजारों कन्याओं को कैद कर रखा था। श्री कृष्ण ने जाकर नरकासुर का वध किया और हजारों कन्याओं को बंदी गृह से मुक्त करवाया। नरकासुर ने कन्याओं को इसलिए कैद कर रखा था क्योंकि उसकी दृष्टि वासनात्मक थी, लेकिन श्री कृष्ण ने इन कन्याओं को स्वतंत्र किया क्योंकि श्री कृष्ण की दृष्टि उपासनात्मक थी। जब हम वासना से उपासना की तरफ बढ़ते हैं तब हम अपने वास्तविक रूप को समझ पाते हैं। ये रूप चौदस है। और हमारा रूप क्या है? ये शरीर हमारा रूप नहीं है, ये तो परिधान मात्र है। हमारा वास्तविक रूप क्या है? ये हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण, हमारे वेद, हमारे विभिन्न देवताओं के चरितमानस सब ये सिखलाते हैं। और हमारे ब्रह्मा जी की भी शिक्षाएं ये कहती है कि हम मूलतः आत्मा हैं और हमारे जीवन का लक्ष्य उपासनात्मक होना चाहिए। तो एक बार आपको रूप चौदस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका रूप निखरता रहे, आपका रूप चमकता रहे, आपका रूप दमकता रहे और आप इतने रूपवान हो जाएं कि अपने वास्तविक रूप में सदा स्थित प्रज्ञ रहें। सादर प्रणाम। मित्रों, नरक चतुर्दशी को रूप चौदस भी कहा जाता है और आज के दिन ये परंपरा है कि तेल और उपटन लगा करके भी स्नान किया जाता है ताकि सौंदर्य की प्राप्ति हो। और इसके पीछे भी यही सुंदर भाव है मित्रों कि तेल और उपटन लगा करके हम स्नान करते हैं तो शरीर कांतिमय होता है, लेकिन ऐसा स्नान हो हमारी आत्मा का जिससे कि हम हमेशा के लिए रूपवान हो जाएं, क्योंकि तन रूपवान हो और आत्मा को रूप हो तो इससे बात तो नहीं बनेगी। तो हमारे बड़ों ने ये ज़रूर विचार किया होगा कि तन में तेल और उपटन जैसे लगा कर स्नान किया जाता है, क्यों ना आत्मा में भी कुछ जो विकृतियां आ गई हैं उनको हटाया जाए और उसके सौंदर्य को बढ़ाया जाए। इस पर भी सबका
चिंतन अवश्य हो, ये हमारे बड़ों की सुंदर मान्यता रही होगी, इसीलिए उन्होंने इसी पर्व में शरीक किया है। और दूसरा मित्रों, दीपदान आज के दिन भी किया जाता है ताकि अकाले मृत्यु से बचा जा सके, और साथ ही मांसाहार का सेवन नहीं करते, क्योंकि जीव हत्या बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है। तो एक-एक दिन जो इन पर्वों में इन चीज़ों को शामिल किया गया है मित्रों, भाव यही है कि हम हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि छोटी दिवाली भी कहा जाता है। इसीलिए ये छोटी-छोटी बातें भले लगती हैं, लेकिन हैं बहुत बड़ी बातें, जिनके मर्म को यदि हम समझ जाते हैं, इन छोटी बातों के मर्म को हम समझ जाते हैं, तो जीवन सचमुच उजाले से, प्रकाश से भर जाता है, और यही इस पर्व का उद्देश्य है। तो आइए एक सुंदर सा वीडियो देखते हैं, जिसमें भी आज के इस सुंदर पर्व की व्याख्या की गई है। आज नरक चतुर्दशी है। खुशी में सभी हर्षोल्लास के साथ दीपावली का यह त्योहार मनाते हैं। वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश से इस बात को अगर समझे हम, तो नरकासुर कौन है, जिसने हर एक मनुष्य के दिल के ऊपर, उसके जीवन पर अपना आधिपत्य स्थापन कर दिया है। ये नरकासुर और कोई नहीं, लेकिन ये पांचों मनोविकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही तो नरक के द्वार है। इन विकारों के कारण मनुष्य दुखी, अशांत हो रहे हैं, अत्याचार अपने जीवन पर महसूस कर रहे हैं। परंतु कौन अत्याचारी है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तब कहा जाता है कि परमात्मा शिव इस संसार में अवतरित होते हैं और ये पांचों विकारों को संपूर्ण रीति से समाप्त करते हैं। तो आइए आज संकल्प करते हैं हम सभी कि हम अपने जीवन में से भी इस नरकासुर का खात्मा करें। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। बुझे आत्मदीपों में हम फिर से आस जगाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। तो मित्रों, इस बार का ये पर्व हमारे उत्साह को और दुगना चौगुना करने वाला हो। इस बार ये पर्व हमारे बहुत ही सुंदर चिंतन को गहराई में लिए जाने वाला हो, और इस बार केवल मनाना ना हो, लेकिन हम अपने आध्यात्मिक भावों को समझते हुए इन पर्वों के पीछे के बनने का सुंदर लक्ष्य लेकर के इस पर्व को मनाएंगे। तो मित्रों, एक बार पुनः नरक चतुर्दशी की, छोटी दिवाली की, रूप चौदस की आप सभी को ढेर 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 सारी मंगल कामनाएं। आपका जीवन आनंद से, प्रकाश से प्रकाशित रहे। न केवल बाहर का दिया, लेकिन अंदर का दिया भी जले, खुशी का दिया जले, शांति का दिया जले, आनंद का दिया जले। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।